हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हो। जय हिंद साथियों। 4 सितंबर 2020 आज की तारीख याद करने लायक हमेशा रहेगी। सबसे पहले हमारे सर दिनेश चौहान सर, ठाकुर सर, अवधेश भदौरिया सर, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इनने हमारे लिए आज जो कहा है, जो करा है, मतलब कोई नहीं कर सकता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ना कोई सर हूँ, ना आपके सामने कोई मैं प्रदर्शन करने किसी तरीके से नहीं आया हूँ। हाथ जोड़ के अपनी समस्या जो है आपके सामने बताना चाहता हूँ। हमारी छोटी सी मांग है 1500 पद एसआई के और 15,000 पद कांस्टेबल के। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि जो 3 साल से 2017 के बाद 18, 19, 20 आपके जो भी थे, 18 के अंदर आपके चुनाव थी, आपने एग्ज़ाम नहीं ली। 19 के अंदर सरकार आई, उसका अलग था कि हमें PHQ कराएगा, उन्हें PHQ से नहीं कराई। 20 आप बीजेपी, कांग्रेस, जिसको रहना रहे, उसमें आपने एग्ज़ाम नहीं ली। अब आपके पास एक है कोरोना वायरस, आपने उसमें एग्ज़ाम नहीं ली, ठीक है। अब आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा मेरी समस्या, हम सब भाइयों की समस्या। 2018 के अंदर ALP की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर 850 बच्चों का पैनल था जो बच्चे सिलेक्ट हुए। उसके अंदर से 300 साढ़े 300 बच्चों को आपने ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। 400 बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अपनी ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका नंबर आज भी नहीं आया है। दूसरी चीज़ ये कि आप ये चीज़ याद रखिए कि हम मामा भांजे जो आपने प्रेम हमारे ऊपर बरसाया है वो ज़िंदगी भर सहारनीय, मतलब ज़िंदगी भर याद रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एक जो कहते हैं ना आंकड़ा पास होने के लिए एग्ज़ाम के अंदर चाहिए रहता है, वैसे ही आंकड़ा ये आपकी सरकार का है। आपको पता है कि 73% भाई आपके किसान हैं, तो आपने सोच रखा है कि हमें किसानों का भला करना है, करिए। वो हमारे अन्नदाता है, किसी तरीके से समस्या नहीं है। लेकिन आपका 5 साल का कार्यकाल है, 4 साल आपका किसान कहाँ गया आपको पता नहीं, बेरोज़गार, कोई बातचीत नहीं आपके। लेकिन 1 साल जब आखिरी का आपका आ गया है कि चुनाव आने वाले हैं, उस समय आपको किसान हैं, आपके मामा, आपके ज़माने के रिश्तेदार आपको याद आते हैं। आप आए, हम आए भोपाल, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत करा और हमें बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव हैं, आप आएंगे वोट देने, मांगने के लिए, और हमें देना है। हम भी बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ का स्वागत करेंगे, कोई समस्या नहीं। हमारी मांग इतनी सी थी कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और भीख मांगने जैसी नौबत आपसे भगवान करे ना आए भीख में, तो हमें लगता है कि हम हर बार जो आपको वोट देते हैं वो हमसे अच्छी भीख कौन दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। आप ये बात ध्यान रखिए कि एक गाँव, जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब गाँव से एक शहर के अंदर पढ़ने के लिए आता है, उसकी माँ, उसके पिताजी किस तरीके से, क्या सोच के, क्या उम्मीदों से अपने बच्चों को बाहर पहुँचाते हैं, इस समस्या का आपको शायद नहीं लगता कि आपको अनुमान है। और अनुमान होता तो आप 3 साल से इस तरीके से सलूक नहीं करते। और आप लोग को लग रहा है कि लाठी मार के बच्चों को खदेड़ के अगर आपकी जीत हो गई, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये अभी आंधी का हल्की सी झलक है, सैलाब अभी बाकी है। और हम किस लिए आए हैं? खाकी के लिए। लाठी मार के आप हमें खाक में मिलाना चाहेंगे, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना। एक माँ के लिए इससे अच्छी कुर्बानी कि अपना बच्चा लोगों की समस्या को सोल्व करने के चक्कर में शहीद हुआ, उससे अच्छा क्या होगा? हमें नहीं लगता कि उससे अच्छा कुछ है। 3 साल आपको किसी तरीके की समस्या नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, बस चुनावी मुद्दे आपके देश को हिंदू मुस्लिम पे लड़वाना है। आपको किसानों ने वो करा वो लड़वाना है, किसने कितना भ्रष्टाचार करा वो लड़वाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज पुलिस वाले दिन रात 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं, कोरोना में दिया, और ऐसे भी हर समय, हर त्यौहार, हर दंगे पे खड़े रहते हैं। जब वो नौकरी पे लगता है, जब उसकी हालत, और जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, जब उसकी हालत में मैं नहीं मानता कि कोई किसी भी तरीके से कोई अंतर आया है। एक नेता जब वो छोटे से स्टार्टिंग करता है और एंड पे हमने तो देखा है कि 7 पीढ़ी उसकी बैठ के खा सकती है, और वही आगे भी होए तो वो भी खा सकती है। उसके बाद देखा जाए, आप अभी उम्र बढ़ाना नहीं चाहते, वैकेंसी देना नहीं चाहते, CET आप लिया है लेकिन अभी उसका डिपार्टमेंट ही नहीं बना, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। दूसरी बात देखी जाए, आपने कर दिया कि अभी बाहरी राज्य का व्यक्ति MP के अंदर एग्ज़ाम नहीं देगा। आप एग्ज़ाम कराइए, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि बाहर का बच्चा दे सकता है कि नहीं दे सकता। और एक आज मामा के लिए कितनी अच्छी बात, एक शायरी है, बहुत अच्छी याद आ रही है कि मैं खाक ही तो हूँ, आखिर मेरा बनेगा क्या, जाने क्यों कुमार ने मुझे चक्कर में डाल रखा है। आपको लग रहा है कि युवा कुछ नहीं कर सकता, युवा अब क्या करेगा, ये आप आज तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो गए होंगे और आने वाले समय में और अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे।
पर हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगा, 1919 की घटना जलियांवाला बाग और आज की घटना, मैं नहीं मानता किसी भी तरीके से उसके अंदर अंतर है, या किसी भी तरीके से कुछ अंतर है, नहीं मान सकते। उस टाइम भी अंदर सिख होन अपनी शांतिपूर्वक थे, अंग्रेज़ों ने आए, उन्हें गोलियां बरसा दी, किसी तरीके से उन्हें पूछा नहीं आप क्यों एकत्रित हुए, कुछ कारण नहीं। आज वही विद्यार्थी अपनी समस्या लेके आया, आप आए और आपने लाठियां बरसा दी, उनकी किसी ने समस्या ना सुनी और ना सुनने की कोशिश करी। जो सर जिनकी वजह से वो लोग जो डंडे मार रहे हैं, आज उन्हीं सर की वजह से वो बने हैं और आज वही उनको मार रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय है और ज़िंदगी भर ये निंदनीय रहेगा। एमपी सबसे पहला ऐसा राज्य हर चीज़ में बनता है, इस चीज़ के अंदर ही पहला राज्य और सबसे ज़्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर हैं। आपकी लाठियाँ, आपकी गोलियाँ कम पड़ जाएगी, लेकिन इतना बेरोजगार है कि वो खाने वाला कम नहीं पड़ेगा। मामा से हमारा इतना है कि थोड़ा जो चमचे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने कानों को थोड़ा साफ़ करिए, क्योंकि आपको अच्छा सुनने की आदत नहीं है, और गौर करके सुनिए कि समस्या क्या है विद्यार्थियों की, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और आगे क्या क्या होगा ये आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि युवा क्या कर सकता है। एक देश को आज़ाद कराने के अंदर अगर वो शहीद हो सकता है, तो भूखे भाइयों का पेट भरने के लिए, उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए वो क्या क्या नहीं कर सकता। ये बेबी सोना वाले बच्चे, जो आपको लगता है ना कि बेबी सोना वाले बच्चे हैं, पुचकार दोगे तो अब वो ज़रा सी लॉलीपॉप बता दोगे तो खुश हो जाएंगे, ये वो बच्चे नहीं है। जो ठंड में, बरसात में, गर्मी में दौड़ने वाले बच्चे हैं, जो दिन रात 3 साल से इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमारी वैकेंसी कल आएगी, कल आएगी, कल आएगी। एक दिन आप साल के अंदर, वो कहते हैं ना आपका वो है योग दिवस, उसके अंदर आप इतने ड्रामेबाजी कर लेते हैं ज़रा सा चलने के लिए। आप उन लड़कों से पूछो सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करते हैं, जब आप खर्राटे भर के सोए हैं, आप बेचैन होकर, किसी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं है, उस टाइम बच्चा दौड़ रहा है, दिन में भरती धूप में दौड़ रहा है, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो अपना दौड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर वाले ने उसे क्या, किस स्थिति में पढ़ाया है और आज क्या करके उसको घर से बाहर पहुंचाया है। कभी आप ये बात सुनने के लिए नहीं लगता कि आप ये सुन सकेंगे इस बात को, क्योंकि अच्छा सुनने की आदत शायद आपको नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो माँ अपने बच्चों को पहुँचाती है, उसको समाज की सुनना पड़ती है कि तूने थारे लड़के को बाहर पहुँचाई दियो, कई करी रियो है वो। उस बच्चे को सुनना पड़ती है घर वालों की कि भाई तू कई करी रियो है, 3 साल हो गया, किस किस की सुने। इसलिए आज बच्चा जो देखा जाए बेरोजगार है, वो क्रोध है उसके अंदर, और आज भी आपने जो लाठी मारी, किसी भी बच्चे ने आपके ऊपर बल का प्रयोग नहीं करा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने कान को थोड़ा साफ़ करके बच्चों की मांगों को स्वीकार करें और उनको वैकेंसी दें और उनका नोटिफिकेशन जारी करें। और ऐसा लग रहा है आपको कि आज वो कोरोना वायरस है, महामारी है, इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं देख सकते, या एग्ज़ाम लेने में आपको समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। बात इतनी सी है, आपके बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ थी ग्वालियर में, शायद आप देख नहीं पाए होंगे उनको कि कितने लोग थे उनकी रैली में। आज भी आपके राजा जी की रैली है ग्वालियर में, आप देखिए कितने लोग हैं, कितनों ने मास्क पहन रखा है, ये चीज़ ज़रूर देखिए। मामा मतलब हमारे जो मामा को अगर इतना प्यार है अपने अपने भांजों से, तो उनसे हमें निवेदन है, क्यों आप एग्ज़ाम की फ़ीस फ्री क्यों नहीं कर देते। NTPC की आपने एग्ज़ाम का 2019 के अंदर फॉर्म भरा लिया, आज 2020 ख़त्म होने को है। अब इसके अलावा तो कुछ बोलने का नहीं है ना। आपका SSC का ठिकाना है, MPPSC आपने ले लिए, प्री हो गया, मेंस का अता पता नहीं, ना रिजल्ट का अता पता नहीं। आरक्षण, आपके 10 मुद्दे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी समस्या का निराकरण हो। युवा फिर आएगा और अब पूरा आंधी तूफान, पूरा सैलाब लेके आएगा। जय हिंद, नमस्कार।